आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को ही सवाल के घेरे में ला खड़ा किया है। अजीत शर्मा पहले नेता नहीं जिन्होंने शराबबंदी पर सवाल खड़ा किया। शराबबंदी के खिलाफ लगातार आ रहे बयानों के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने का दावा सरकार करती है, लेकिन सरकार के लिए मुसीबत तब पैदा हो जाती है जब अपने ही सहयोगी शराबबंदी पर सवाल खड़े करने लगते हैं। मेरा तो ये कहना, जब शराब आएगा, खेप आएगा, तो लोग को लालच होगा तो पिएगा। कमजोरी होती है इंसान की। तो सर, शराबबंदी कैसे सफल होगी जब आपके अधिकारी हैं, आपकी सरकार है, जब आपके अधिकारी ही शराब पी रहे हैं, तो फिर कैसे ये सफल होगी? शराब वो पी रहे मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी मिली भगत से ही शराब की नहीं है। अच्छी चीज है, बंद होना। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा। और वैसे हमारे वंचित समाज के लोग जो गलती से शराब पी लेते हैं उनको सजा होती है, तो उससे भी वो बचे। कांग्रेस के अजीत शर्मा और कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी दास कोई पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने शराबबंदी पर सवाल खड़ा किया हो। इसके पहले सरकार में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तक शराबबंदी पर सवाल खड़े कर चुके हैं। कहा है कि शराब कोई जरूरी नहीं कि शराब है, कभी कभी वो दवा के रूप में भी काम करती है, जैसे मृत संजीवनी है और ये सब चीज़ है। कॉलरा में काम किया है, हम लोग दिया है और सब कॉलरा दे दिया है। उस प्रकार से अगर गरीब तबके के लोग हैं, रात्रि में थकावट मिटाने के लिए अगर थोड़ा सेवन करते हैं और रात में सो जाते हैं, तो हम समझते हैं वो बुरा नहीं। शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकती है? सीधे हम लोग कह देंगे एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है, लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तक शराबबंदी की खामियां गिना चुके हैं। आज बड़का आदमी बा, वो शराब के धंधा करता, शराब बेच रहल बा, पुलिस अधिकारी भी ओकरा संगे मिल के वो पैसा कमाता, और गरीब आदमी मर रहा। जिद छोड़िए, बिहार में बहुत काम, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा उस पर दिमाग लगाइए श्रीमान जी। इसी तारी कैसे बंद हो और फलना कैसे बंद हो, इससे काम चलने को। शराबबंदी को खत्म करने की मांग करने वालों का कहना है कि राज्य में शराबबंदी फेल है, इसकी वजह से अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, शराब की तस्करी जारी है, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, गरीबों को जेल हो रही है, साथ में शराबबंदी की वजह से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन शराबबंदी पर सरकार का तर्क है कि शराबबंदी से गरीबों को फायदा हुआ है, बीमारियों से बचाव हुआ, अपराध में कमी आई, घरेलू हिंसा में कमी आई और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। जो लोग शराबबंदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं वह लोग निश्चित रूप से शराब के आदी होंगे, शराब का सेवन करते होंगे। सवाल है कि जब शराबबंदी से इतने फायदे हैं तो फिर नीतीश सरकार के सहयोगी कांग्रेस और हम के नेता सवाल क्यों उठा रहे हैं? सवाल है कि अगर शराबबंदी सफल है तो फिर जेडीयू के ही उपेंद्र कुशवाहा शराबबंदी को फेल क्यों कह रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में भोजपुरी साहित्यकार बृजकिशोर दुबे का शव उनके घर से संदिग्ध स्थिति में मिला है। बृजकिशोर दुबे को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। उनका शव पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के अजंता कॉलोनी से मिला। राजीव नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले बृजकिशोर दुबे अजंता कॉलोनी में अपने दोस्त के आवास पर आए थे, जहां बाथरूम में उनका शव मिला है। बृजकिशोर दुबे का पैर रस्सियों से बंधा था और वो कुर्सी पर औंधे मुंह पड़े थे। भोजपुरी साहित्यकार का शव मिलने की खबर मिलने के बाद सनसनी मच गई। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया, लेकिन जिन परिस्थितियों में शव मिला है उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पैर बांधा हुआ नहीं है, पैर पीछे बांधा हुआ है, मतलब कोई आदमी पैर बांध करके बकेट में नीचे क्यों गिरेगा? और उनके पास पैसा काफी है, उनके पॉकेट में, तो कुछ भी मतलब इतना आदमी जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है भोजपुरी के क्षेत्र में, प्रेसिडेंट ने उनको अवार्ड दिया है। आप लोग देख सकते हैं इनका क्या थे, माने क्या साहित्यकार लेखक थे। ये जो सत्यवंत सिन्हा की मूवी थी बिहारी बाबू, उसके सारा गाना इन्होंने गाया है। कुर्सी पर पैर ऊपर करके पैर बंधा हुआ है और गर्दन जो है नीचे की ओर बाल्टी के पानी में।
तो मतलब अभी आप लोग को क्या लगा? अब तो एफएसएल की टीम जांच कर रही है। जांच के बाद जैसा प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया सुसाइडल लग रहा है 2 कारणों से। एक तो फ्लैट अंदर से बंद था, दूसरा है सुसाइडल नोट मिला है। अब सुसाइडल नोट में भी देखना होगा कि उनका अपना हैंड राइटिंग में है कि किसके हैंड राइटिंग में है। इस सब विषय पर बाद में जाँच होगी। अभी देखने से चलिए, हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, हमें जरा ये बताइए कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सुसाइडल केस आपने देखे हैं, रिपोर्ट की है। क्या इस केस में कोई व्यक्ति सुसाइड करता है बैठकर कुर्सी पर अपने पैर बांधकर औंधे मुंह आगे की तरफ गिरा रहता है, तो ठीक है, प्रथम दृष्टया जो भी लगे पुलिस को, आपको क्या लगा? बिल्कुल, देखिए मामला तो 100% सस्पेक्टेड है। कोई अगर सुसाइड करता है तो अपने दोनों पांव इतनी मजबूती से कैसे बांध सकता है? एक सामान्य सा ये प्रश्न है जिसकी गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए और एफएसएल की टीम के लिए एक चुनौती है। बहरहाल सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। इनका घर है राजीव नगर में, घुड़दौर रोड में, और ये आए हैं पाटलिपुत्र इलाके में, जहाँ पर ये इनके साथ ये घटना घटी है और सभी बिंदुओं पर छानबीन चल रही है। जाने माने ये संगीतकार हैं जिनका संगीत का महाविद्यालय भी था और उसमें बाकायदा वो ट्रेनिंग देते थे। एक बड़ी शख्सियत है बिहार के लिहाज से, इसलिए मौके पर धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखना होगा जब एफएसएल की टीम और पुलिस की टीम पूरे मामले में जांच करेगी तो किस तरीके से अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचती है। विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल ये मामला संदिग्ध देखकर पुलिस जांच में जुटी हुई है, कई एंगल से इसमें। समस्तीपुर से खबर, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया और इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तोर से लड़की के साथ मारपीट की गई, प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाया गया। आरोपियों ने बेरहमी से की सारी हदें पार की हैं। बेहोशी की हालत में उसे एक बागीचे में फेंका गया, जहां से परिजनों ने उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसके बाद उसे वहां से बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। इस मामले में सामूहिक दुष्कर्म करने की बात परिजनों की तरफ से कही जा रही है। घटना 11 नवंबर की बताई जा रही है और समस्तीपुर सदर डीएसपी ने बताया कि दुष्कर्म की घटना हुई है और इस मामले में एक आरोपी है जिसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। चकमहसी थाना क्षेत्र में लड़की के साथ काफी जघन्यता से अपराधियों के द्वारा मारपीट किया। नहीं, वैसी बात नहीं है। उसके साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है, ठीक है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। एक अभियुक्त है, वो फरार है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लड़की का बयान लेने का भी प्रयास किया जा रहा है। समस्तीपुर के चकमहसी थाना इलाके में एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जिस लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है वह लड़की बंजारा समाज से आती है और फिलहाल जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दरिंदों ने उसके साथ काफ़ी बेरहमी से मारपीट किया और उसके प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया है। इस मामले में सदर डीएसपी ने कहा है कि एक आरोपी है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक उस आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। अररिया से बड़ी खबर है, जहां सीएसपी संचालक से 5 लाख रुपए लूट लिए गए। अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली भी मारी है। गयारी 4 लेन के पास लूट की घटना को अंजाम दिया अपराधियों ने। सीएसपी संचालक से 5 लाख रुपयों की लूट की गई है और लूट के दौरान अपराधियों ने गोली भी मारी है। अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर, गयारी 4 लेन के पास लूट की घटना हुई है। दरभंगा में एक गिद्ध मिला है जिसके शरीर पर सेंसर लगा था। हड़कंप मच गया लोगों में और बहेड़ा थाना क्षेत्र के हावी भोआड़ गांव में खेत में गिरे गिद्ध के शरीर पर यह सेंसर मिला। इस सेंसर को देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद लोगों ने पुलिस को खबर की और पहुंची पुलिस ने गिद्ध को अपने कब्जे में लिया है। जांच जारी है। सबसे ऊंची उड़ान और सबसे तेज रफ्तार वाला पक्षी गिद्ध पिंजड़े में कैद है। दरभंगा में मिले इस विलुप्त पक्षी के शरीर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा है जो छोटा सोलर पैनल जैसा दिखाई दे रहा है। अकेले उड़ना और स्वतंत्र शिकार करने की खासियत रखने वाला कहीं दुश्मनों का भेजा गया जासूस तो नहीं, इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहाँ पर मुझे थाना प्रभारी बहेड़ा के द्वारा सूचना मिली, वहाँ एक तो गिद्ध आ गया है जिसके ऊपर मशीन लगा हुआ है। मैंने वहाँ अपने समस्त कर्मियों के साथ पहुंचा, उस गिद्ध को जाल में फंसा करके बेलीपुर अस्थायी पौधशाला में लाया गया। वहाँ पर उसकी सुरक्षा किया गया, उसको खाना पीना दिया गया। उसके बाद सुबह आज दरभंगा वन पदाधिकारी कार्यालय में आकर के पिंजरा में उसको सुरक्षित रखा गया। दरभंगा के बेनीपुर अनुमंडल के हावी भोआर गांव में जैसे ही मशीन लगे गिद्ध की सूचना मिली, इसे देखने के लिए भीड़ जुट गई।
सूचना बहेड़ा थाने को दी गई। वन कर्मी के बयान से अलग एसएसपी अवकाश कुमार ने इसे मॉनिटरिंग डिवाइस बताया है ताकि विलुप्त हो रहे इस विशाल प्राणी पर नजर रखी जा सके। नॉर्मल चीज है, सभी जो एक्सटिंक्ट होने वाले इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं जो विलुप्ति के कगार पर है, उनकी जनसंख्या को मॉनिटर करने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है वन विभाग के द्वारा। तो मुझे लगता है वही होगा, बाकी विशेष आपको वहीं से पता चलेगा। अब आइए इस पक्षी के बारे में कुछ अहम जानकारियों को जानते हैं। अकेले उड़ान भरते हैं गिद्ध, शिकार के मामले में माहिर होते हैं, ऊंचाई से शिकार पर निशाना लगाते हैं, अकेले और स्वतंत्र रहना इन्हें पसंद होता है। गिद्ध की आंखों को देखकर उनकी उम्र का पता चलता है। ढलती उम्र में आंखों का रंग पीला हो जाता है। 1 घंटे में 120 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकता है। पिंजड़े में भी निडर दिख रहा ये गिद्ध शुभ संकेत दे रहा है। हो सकता है कि इस प्रजाति के पक्षी भारत के किसी कोने में जहरीली हो चुकी हवा से दूर वातावरण के शुद्ध होने का इंतजार कर रहे हों। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बिहार में आज एक बार फिर बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। जल संसाधन विभाग में कुल 1006 पदों पर बहाल हुए युवाओं को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके मेमोरियल हॉल में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति पत्र पाकर युवा काफी उत्साहित दिखे और इस मौके पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि सरकार ने 2025 तक हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलने के बाद भी हम लोग अपने दम पर वादे के मुताबिक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो हम लोग गरीब नहीं रहते। इस मौके पर सीएम ने यह भी कहा कि जरूरत के हिसाब से सभी विभागों में पद सृजित कर नियमित रूप से बहाली होती रहेगी। मुख्यमंत्री जी का है कि 2025 तक हर एक खेत तक हम लोगों को सिंचाई पहुंचा देना है और उस पर जल संसाधन विभाग को काम दिया हुआ है। इसका पूरा सर्वे कंप्लीट हो गया है, उस पर ऑलरेडी एक्सक्यूशन का काम शुरू हो गया है और आने वाले टाइम में 2025 तक निश्चित रूप से बिहार के हर एक खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग पहुंचा देंगे। और कुछ लोग कहता था कि भाई 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में, आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ रुपए कितना रोजगार देंगे जरा बता दें। कहाँ कुछ नहीं। और हमको धन्यवाद देंगे कि गरीब राज होते हुए भी, पक्षपात होने के बावजूद भी जो सहयोग केंद्र से हम लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और अभी तो उप मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलता तब तक तो हम बिल्कुल खत्म हो जाते, हम गरीब नहीं रहते, लेकिन वो सब तो देते नहीं या देंगे भी नहीं, तो हम लोग को अपनी तरफ से ही सारा काम कर रहे हैं और इतना काम करते करते लोगों की आर्थिक स्थिति में पहले की तुलना में सुधार आया है और आगे और ज्यादा बढ़ाना है हम लोगों को, तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने आज शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़ी समस्याएं सुनी, जिसमें पश्चिम चंपारण से आए एक युवक की शिकायत पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को फोन लगाया। चूंकि प्रत्यय अमृत की तबीयत खराब थी, लिहाजा उन्होंने विभाग के सचिव को अपने पास बुलाया और कहा कि मामले को सुलझाने का निर्देश दिया है। दरअसल युवक ने शिकायत की थी कि उसके परिजन की कोरोना से सरकारी अस्पताल में मौत हुई, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला। इस पर सीएम ने पूछा कि अब तक सहायता राशि क्यों नहीं मिली। सीएम ने पूरे मामले को गंभीरता से देखने का निर्देश दिया। आपदा प्रबंधन किसकी नहीं, वो अलग बात है। ये आपदा प्रबंधन का तो यही ना देखिए, स्वास्थ्य वाले ही देखेंगे इसको अल्टीमेटली तो देगा ना सर। कहे हुए ही पहले बेचारा बोल रहा है, हॉस्पिटल में ही डेथ हुआ 21 कोरोना से। इस आदमी को अभी तक नहीं माना, यही सुन लीजिए पूरी बात। कह रहा है कि एक बार और आ काहे नहीं छेड़। बिहार वासियों को बड़ा तोहफा मिला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज आरा बक्सर 4 लेन का उद्घाटन उन्होंने किया और रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में पुल का शिलान्यास भी किया।
इस चमचमाती सड़क और फर्राटे भरती गाड़ियों को देखिए। ये आरा बक्सर 4 लेन है। ये तोहफा है बिहार के लोगों के लिए, जिसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बनवाया है। 1500 करोड़ रुपए की लागत से 92 किलोमीटर लंबे इस आरा से बक्सर तक की सड़क का निर्माण कराया गया है। देखिए, अभी हम आरा बक्सर 4 लेन पुल पे हैं और यहाँ अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस रफ्तार से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। पहले एक समय था जहाँ से पटना से लेकर के बक्सर तक जाने में घंटों का समय लगता था, लेकिन आज उसी सड़क पर ये 4 लेन का निर्माण हो जाने से लोगों को रविवार तक बक्सर से आरा जाने में 4.5 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब महज 1.25 घंटे में बक्सर से आरा पहुंचा जा सकता है। सबसे बड़ी सुविधा जो है वो ये बिहार वासियों को मिलनी है कि यहाँ से जिसको दिल्ली जाना है और लखनऊ के रास्ते जब दिल्ली जाएंगे तो उसके कई घंटे जो हैं वो बच सकते हैं। बक्सर आरा 4 लेन के बन जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा सड़क के जरिए पटना से दिल्ली जाने वाले लोगों को होने वाला है। जैसे ही ये सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी, वैसे ही लखनऊ के रास्ते दिल्ली जाना आसान होगा। दिल्ली पहुंचने में 15 घंटे की जगह अब महज 10 घंटे लगेंगे। ये 13 हाईवे में बिहार में बना रहा हूं, जिसकी कीमत 1,10,000 करोड़ रुपए है। पर आप चिंता मत करिए, मैं भले करोड़ों में बात करता हूं, पर हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार मुझे ये सवाल पूछ नहीं सकता। मैं जो बोलूंगा वो करके दूंगा। बक्सर के बाद नितिन गडकरी ने रोहतास के डेहरी ऑन सोन में भी पुल का शिलान्यास किया। माना जा रहा है कि इस पुल के बन जाने से करीब 200 किलोमीटर की सड़क सिमटकर महज 2 किलोमीटर तक रह जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि 2024 से पहले वह बिहार में 1,10,000 करोड़ की लागत से 13 नए हाईवे बनवाएंगे। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। गडकरी ने फिर से दावा किया कि बिहार में अमेरिका से बड़ा रोड नेटवर्क होगा और हर हाल में वो अपना वादा पूरा करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से रवीश नारायण और पुष्पराज के साथ सासाराम से अजीत की रिपोर्ट। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन से प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने नामांकन कर दिया है। इस मौके पर मनोज कुशवाहा ने कहा कि बाहरी भगाओ, कुढ़नी के बेटे को जिताओ। मनोज कुशवाहा ने पूरे तामझाम के साथ नामांकन किया। वहीं नामांकन के बाद मनोज कुशवाहा ने कहा कि वे जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मनोज कुशवाहा की टक्कर का बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रत्याशी के ऐलान में बीजेपी देरी कर रही है। वहीं शराब पीते वायरल एक तस्वीर पर भी मनोज कुशवाहा ने सफाई दी। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू से मनोज कुशवाहा को महागठबंधन प्रत्याशी बनाए जाने पर पूर्व विधायक अनिल सहनी का दर्द छलका है। दिल्ली में अनिल सहनी ने कहा कि कुढ़नी में अति पिछड़ा समाज के नेता को टिकट नहीं मिलने से लोग मनमाहत हैं। अति पिछड़े मुद्दे पर अनिल सहनी ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। कहा कि वे दिल्ली से लौटकर आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। जहां तक अति पिछड़ा के समाज के लोग हैं, आज वहां पर अति पिछड़ा समाज के टिकट नहीं मिलने से कुढ़नी में सभी लोग मर्माहित हैं और सभी लोगों का जो फीडबैक आ रहा है, हम उन लोगों से बात कर कर। और अब आपको नल जल योजना में भ्रष्टाचार और पानी की बर्बादी की खबर दिखाते हैं, जो बेतिया के नरकटियागंज से है। तस्वीर आप देखिए। मलदहिया पोखरिया में वार्ड संख्या 15 में 2 साल के भीतर ही नल जल योजना की टंकी का क्या हाल है। कैसे बिन बादल बरसात से मोहल्ले में बाढ़ की स्थिति हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक इससे पहले ही एक टंकी का यही हाल हुआ था और काफी दिन बाद उसे बदला गया था, लेकिन इस बार दोनों टंकी फट गई। यह योजना 2018-19 की है, जिस पर 17,16,000 रुपए की लागत आई थी। ऐसे में एक बार फिर जांच के नाम पर खानापूर्ति होगी और लिपापोती होगी। आगे देखिए जोहार झारखंड।